आपका स्वागत है गौरव कॉन्वेंट स्कूल भिवाड़ी। माई सेल्फ गौरव, इवन आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट क्लास 7। सो हियर वी गो। प्रीवियस वीडियो में हम क्लाइंबिंग यहाँ ये हो गया था, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द जो कैस्केटा था वो कि पेड़ से अपना खाना ले रहा था। ठीक है। सो यहाँ पे इसके बाद द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट के ऊपर वो जाता है ना, जिसके ऊपर वो चढ़ता अपना खाना लेता है, उस प्लांट जो पेड़ होता है उसको होस्ट बोलते हैं। पेड़ को होस्ट बोलेंगे और इस ये खाना लेगा किससे? होस्ट से। और होस्ट मतलब होता है कि भाई उसका जो भाई वो है, जिस जैसे आप गेस्ट होता है वैसे ही होस्ट होता है। गेस्ट होता है जो कि बाहर से अंदर आया, वो गेस्ट होता है आपके लिए। वो फिर आप होंगे ना, जो आप जिस गेस्ट को बुला रहे हो, अपने मेहमान को बुला रहे हो, तो आप होस्ट कहलाओगे। ठीक है। तो आगे सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट, देखो लिख लो इन बातों को हिंदी में ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ अवेलेबल वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट्स कॉल्ड द पैरासाइट। कि जो कि भाई जो खाना लेता है ना होस्ट से, वो जो खाना लेता है, ठीक है, अपना न्यूट्रिएंट्स निकालता है, उसे पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे पैरासाइट बोलते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स? यस, हो सकते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट, डिस्कस विद योर टीचर। ये क्या हो गया? ठीक है, अपने टीचर से डिस्कस करना है, ऑफकोर्स करना है। कैस्केटा ऑन द होस्ट प्लांट। ठीक है, कैस्केटा जो कि है वो अपने होस्ट प्लांट पे है। ठीक है, होस्ट प्लांट मतलब जिसको, जैसे कि होस्ट है, तो पेड़ है ना वो एक होस्ट है और कैस्केटा एक पैरासाइट है। ठीक है, ऐसे समझ लो। ये कैस्केटा एक पैरासाइट है, पैरासाइट होता है। ठीक है, कैस्केटा एक पैरासाइट है और जो होस्ट प्लांट है वो आपका क्या है? होस्ट प्लांट क्या है? एक ट्री है, पेड़ है। ठीक है। हैव यू सीन हियर्ड, या फिर आपने कभी देखा या सुना है ऐसा कि दैट कैन ईट प्लांट्स? कि जो भाई हैव यू सीन, आपने कभी ऐसा देखा है या कि सुना है ऐसा कि जो कि प्लांट्स खाते हैं, जो ऐसे प्लांट्स जो कि एनिमल्स खाते हैं? अभी नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है ये तो। हाँ सुना है। पिक्चर प्लांट होते हैं आपके, वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, बहुत सारे होते हैं। देखो पिक्चर प्लांट होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। देर आर फ्यू प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एनिमल्स खाते हैं। क्यों खाते हैं एनिमल्स? क्योंकि इनको नाइट्रोजन चाहिए होता है। ठीक है, वो खाते इसलिए ताकि वो नाइट्रोजन ले सके। ठीक है। आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स? हाँ ऑफकोर्स, डाइजेस्ट दैम, उसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं क्या? इज इट नॉट अमेजिंग? बहुत ज़्यादा अमेजिंग है तो, कि मतलब इंसेक्ट ही खा जाता है। अगर सोचो, अगर ऐसी कोई मूवी है जहाँ पे इंसानों को खा जाता है प्लांट्स, तो फिर तो समझ रहे हो इंसानों का काम तमाम। तो फिर आगे सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर कलर, कि भाई वो अलग भी कलर के हो सकते हैं और ग्रीन भी हो सकते हैं। ठीक है। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ठीक है। आगे यहाँ पे दे रखा है द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ठीक है, उसका लीफ होता है ना, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पिक्चर प्लांट के बारे में बात कर रहा है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज। एक अपेक्स होता है इस प्रकार से, इस पर गोल सा होता है, वो क्या होता है? इस तरीके से होता है, गोल सा। ठीक है। द माउथ होता है ऑफ द पिक्चर, पिक्चर का मुंह होता है इस तरीके से। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर, इसके अंदर बालें होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं। विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो कि डायरेक्ट क्या होता है? नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, कि अगर कोई भी इंसेक्ट है, मान के चलो ये पिक्चर इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट इसके ऊपर उड़ता हुआ यहाँ बैठ गया। वो बैठने के बाद क्या होगा? द लीड क्लोज, जिसके ऊपर की जो लीड होगी ना वो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। द एंड द ट्रैप इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल इनटू द हेयर, कि उसको अंदर की तरफ, अंदर तरफ अपना आप ही अंदर की तरफ उसको दबा लेगी। ठीक है, मुड़ जाएंगी वो सारी, जो उसकी लीड्स होंगी ना वो अपने आप ही मुड़ जाएंगी, उसको अंदर की तरफ दबा लेंगी। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस, कि एक इंसेक्ट डाइजेस्ट किया जा सकता है डाइजेस्टिव जूस से, सिक्रेटेड इन द पिक्चर, जो पिक्चर के द्वारा, जो पिक्चर प्लांट होता है ना उसके अंदर सिक्रेट किया जाता है, निकाला जाता है बाहर। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस। जो ऐसे कुछ ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट खाते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या बोलते हैं? याद रखना, क्या बोलते हैं? कार्निवोरस पढ़ा था हमने, ओमनिवोरस पढ़ा था, हार्बीवोरस पढ़ा था। अब चौथा है इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, याद रखना है आपने। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या आपको देखो ऐसा पॉसिबल है कि प्लांट्स जो है वो भाई अपने सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं क्या अपने सॉइल से? नहीं ले सकते। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते प्लांट्स सॉइल से। तो क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं नाइट्रोजन लेने के लिए। इंसेक्ट को खाते हैं ताकि वो नाइट्रोजन ले सके, क्योंकि भाई उनका जो शरीर होता है ना वो डीएनए से बना होता है, मतलब कि प्रोटीन से बना होता है उनका शरीर। तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है सभी को। तो प्रोटीन उनकी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होता है।
तो प्लांट्स क्या करते हैं, अब नाइट्रोजन लेने के लिए इंसेक्ट को खा जाते हैं ताकि उनको नाइट्रोजन मिल सके। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा नोट डाउन करना आपको ये सब। आगे पिक्चर प्लांट शोविंग लीड एंड पिक्चर। पिक्चर प्लांट शो करते हैं, जैसे कि लीड होता है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, उसके ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं लीड होता है, ये ऊपर वाला पार्ट लीड होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है पिक्चर होता है। नीचे पिक्चर प्लांट का पूरा पार्ट होता है, उसके नीचे नीचे की तरफ होते हैं हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी हेयर्स के द्वारा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किया जाता है ताकि इंसेक्ट को डाइजेस्ट किया जा सके, पचाया जा सके, ठीक है। अब आता है सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो वो ऑर्गेनिज्म कि भाई वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड डिके से, किससे, डेड मरे हुए से या डिके से, डिके मतलब सड़े गले से, सड़े हुए से अपना खाना लेते हैं। जैसे फंगाई होती है, फंगस होती है, फंगाई होती है, फंगाई एग्जाम्पल क्या है इसका, फंगाई है, ठीक है, किसका, सेप्रोट्रॉप्स का, ठीक है। हमने देख लिया हेटरोट्रॉप्स देख लिया, ऑटोट्रॉप्स देख लिया, अब सेप्रोट्रॉप्स है, ठीक है। सेप्रोट्रॉप जो क्या करते हैं, डेड डिके से अपना खाना लेते हैं स्पेशली, ठीक है। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स मार्केट, कि पैकेट मशरूम दिखाई होगी आपने कभी मशरूम खाई है आपने। मशरूम होते हैं ना, छतरी जैसी होती है इस प्रकार से, ठीक है, मशरूम होते हैं छतरी जैसी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो आप मार्केट में लेके आना कभी, ठीक है। तो मशरूम बिकती है मार्केट में। यू हैव आल्सो सीन फ्लफी, फ्लफी मतलब ऊपर वाला पार्ट, ये होता है फ्लफी, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, फ्लफी इस प्रकार से होता है, फूला होता है ना ये, तो इसको बोलते हैं फ्लफी। अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि अगर कोई आपकी जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी, कोई भी लकड़ी के ऊपर सफ़ेद कलर की इस प्रकार से फंगाई उग जाती है, इस जैसे देखते हो ना कई लकड़ियों पे सर, जब बरसात के मौसम में, अब जैसे बरसात का मौसम ही चल रहा है ये, ठीक है भाई, मई है, मई में मतलब क्या, जून आने वाला है, जून आ चुका है, मान लो समझ लो, ठीक है। तो जून में ही बरसात स्टार्ट हो जाती है, जून से ही स्टार्ट हो जाती है बरसात। रेनी सीज़न कब से स्टार्ट होती है, जून से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जैसे अब जून में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, आज तारीख शायद 1 तारीख या 30 तारीख ऐसी कुछ है, 30 मई है, मतलब जून आने वाला है, तो 1 तारीख 2 तारीख, सो इट इज़ क्लियर दैट कि भाई जून से ही बारिश स्टार्ट होती है, हमेशा याद रखना, जून से ही बारिश स्टार्ट होती है। अगस्त और शायद सितंबर तक, अगस्त तक ख़त्म हो जाती है, ठीक है, बरसात होना, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट what type of nutrients they need to survive and from where they get them, कि क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं प्लांट्स को उसको जिंदा रहने के लिए, तो और कहाँ से उसको मिलते हैं, तो आप ये सब पढ़ेंगे इसके नीचे। वही जो आपके जो डेड के लेता है वो कब भाई मर गया, अब वो सड़ गया, गल गया, तो उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ बचे, तो बोल रहा है कैसे लेगा वो, ठीक है, कहाँ से लेगा, कैसे लेगा। आगे पैकेट ऑफ मशरूम्स, अब मशरूम्स के पैकेट होते हैं, ए मशरूम ग्रोविंग ऑन अ डिकेड मटेरियल, कोई भी सड़ी हुई चीज़ों पे मशरूम हमेशा उगते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है। टेक, अब बोलता है एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड। देखो मशरूम को अच्छे से याद करने के लिए पता क्या तरीका है, अब ब्रेड देखी आपने कभी, ब्रेड देखी होगी, तो ब्रेड के अंदर क्या होता है कि ब्रेड के अंदर सफ़ेद कलर की, देखते हो ना कि सफ़ेद कलर की, या फिर रोटी देखी होगी आपने, रोटी के ऊपर सफ़ेद कलर की फोई कहते हैं, जैसे आप फोई होता है ना, फोई उग जाती है, तो उसे क्या होता है, सिंपल से मशरूम आपके एक भाई यीस्ट का एक पार्ट होता है, यीस्ट का, ठीक है, यीस्ट का एक पार्ट, वो भी एक फंगस के अंदर ही आती है, ठीक है, फंगाई के अंदर आती है ये भी। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड की एक पीस लेनी, मोइस्चर इट एंड विद वाटर, गीला करना है आपको, ठीक है, ब्रेड लेनी है, ब्रेड का पीस टुकड़ा लेना है, उसको आपने क्या करना है, इसको गीला करके रखना है, ठीक है। लीव इट इन द मोइस्ट वार्म प्लेस, मोइस्ट थोड़े से हमिड एरिया में, देखो मोइस्ट थोड़ा सा गीला हो और थोड़ा सा गर्म एरिया हो, थोड़ा सा आसपास में इन्वायरमेंट थोड़ा सा गर्म हो, ठीक है, बरसात के मौसम में बोल रहा है ये सब, ठीक है। 2 से 3 दिन तक, अंटिल फ्लफी पैचेज अपीयर ऑन दैम, कि इसके ऊपर थोड़े फूले एरिया ना आए तब तक, ठीक है। दिस पैचेज मे बी वाइट ग्रीन, या तो ये वाइट होंगे या हरे होंगे, या ब्राउन होंगे, भूरे होंगे, या फिर ऑफ एनी अदर कलर, या फिर कोई दूसरी कलर, हरे, लाल, हरे, ठीक है, आपको बैंगनी कलर का भी हो सकता है, काफ़ी कलर के हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर माइक्रोस्कोप, अब इन पैचेज को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है, और मैग्नीफाइंग ग्लास देखे ना आपने, आपकी ज्योमेट्री में लगे होते हैं, उनसे ऑब्जर्व करना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, इनके ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में लिखना है, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया उसके अंदर। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स, आपने ज़्यादातर ये चीज़ नोटिस की होगी, कॉटन लाइक थ्रेड्स, धागे देखे होंगे, थ्रेड्स मतलब धागे, ठीक है, कॉटन जैसे धागे दिखने वाले, स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड, जो कि इस ब्रेड पे फैले हुए होंगे, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई,
इन दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई। इन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं फंगाई, ठीक है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनको हम बोलते हैं डिफरेंट मोड। ये इनके पास होता है डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, वो होता है सेप्रोट्रॉफ। क्या होता है वो? सेप्रोट्रॉफ। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, इस वजह से ध्यान से सुनना, पॉज करके लिखना, राइट डाउन करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, उसको राइट डाउन करना है जो भी आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। अपना डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं ताकि वो क्या हो जाए कि भाई वो उसका सॉल्यूशन में बन जाए वो, ठीक है, ताकि वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। इस वजह से उनके ऊपर क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं वो सब। कौन? जो कि फंगाई होती है, फंगस होती है आपकी वो, ठीक है। देन दे ऑब्जर्व, देखो राइजोपस फंगस एक नाम आता है, वर्ड राइजोपस एक नाम आता है, राइजोपस, ये वर्ड बहुत जरूरी है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ा था ना, वैसे राइजोपस फंगस आती है, ठीक है। राइजोपस फंगस होती है जो कि आपकी ब्रेड पे होती है, याद रखना, आपको आगे पढ़ाऊंगा शायद, अगर इसमें होगा तो जरूर पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism take in nutrients in solution from dead and decaying matter। सड़े गले से अपना खाना लेते हैं तो इट्स कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। जो कि प्लांट्स यूज करते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स यूज करते हैं, उनको सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, जिनको तरीका सेप्रोट्रॉफ तरीके से खाना लेते हैं, सेप्रोट्रॉफ तरीके से मतलब डेड डिके से खाना लेते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं उनको, ठीक है। उन ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, या फिर उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। उन ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स। जैसे फंगाई अब आ गया ना एग्जांपल, फंगाई हो गया। आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, अचार के ऊपर। पिकल्स होता है अचार, लेदर, जो लेदर होता है आपका चमड़ा होता है, कपड़े के ऊपर भी होते हैं ये। अदर आर्टिकल्स, और बाकी आर्टिकल्स पे भी हो सकते हैं। अदर दैट आर लेफ्ट इन हॉट, जिनको गर्मियों में मतलब गर्माहट में छोड़ दिया जाए ना उसमें, या फिर हमिड एरिया में। हमिड एरिया का मतलब होता है कि जहाँ पे ऑलरेडी गर्म एक एरिया, जैसे वार्म एरिया है, गर्म एरिया है, ठीक है, और उसके अंदर मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब पानी की थोड़ी नमी है उस एरिया में। जहाँ पे आप जाते हैं ना, आपका जी, जैसे बोलते हैं ना, आपका जी घबरा रहा है, आपको एक देखो जी घबराना महसूस होता है, आपको सफोकेशन महसूस होती है। सफोकेशन महसूस जहाँ पे जी घबराता है ना, आपका सफोकेशन होती है, वो एरिया के अंदर समझ लो वार्म एरिया है, और वो उसके अंदर क्या है, मॉइस्ट है, वहाँ दम घुटता है आपका, ठीक है, और मॉइस्ट एरिया है वो, तो वो हमिड कहलाता है, ठीक है। वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा, वाटर की जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वहाँ पे, याद रखना, वाटर ड्रॉपलेट्स प्लस वार्म एरिया होगा वो, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे और वार्म एरिया होगा वो, ओके। आगे ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। अब गर्मियों के दिनों में क्या नाम है, ये जो फंगाई होती है ना, ये बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देती है, कपड़े गला देती है, कपड़े ख़राब कर देती है, इवन आपके लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियों के ऊपर हो जाती हैं ये सब। तो ये सब याद रखने की ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन आस्क योर पेरेंट्स, अब देखो ये अपने पेरेंट्स से पूछो, द मेनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस, कि कहाँ कहाँ वो सब हो चुके हैं आपके घर पे, ठीक है। आगे द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे आपको दिखते नहीं है, वो हवा में प्रेजेंट ऑलरेडी होते हैं, आपको दिखते नहीं है, वो बात अलग है कि आपको अपनी आंखों से दिखते नहीं है। किसके? फंगल स्पोर्स। स्पोर्स मतलब छोटे छोटे बीज, छोटे छोटे बीज जैसे होते हैं, ठीक है, वो फंगस के स्पोर्स होते हैं। तो बाद में उनको अगर कोई भी चीज़ डेड के दिखाई देती है, उसके ऊपर आके भिड़ जाते हैं। देखो अब देखो टमाटर देखा आपने कभी? टमाटर, सड़ा हुआ टमाटर, उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से स्टार्ट हो जाता है उगना, तो वो क्या होती है? फंगस होती है, ठीक है, सफ़ेद, वो क्या होती है? फंगस होती है। फंगस होती है क्योंकि उसको वो सड़ी हुई चीज़ों से खाना लेना होता है, किसको? फंगस को। व्हेन दे लैंड ऑन वेट, यदि अगर वो गीली चीज़ पे जाती है, कौन? फंगस। वार्म, गीली और गर्म जगह पे, थिंग्स, गर्म, गीली और गर्म जगह, जो भी सामान होता है वो उस पर दे जर्मिनेट एंड ग्रो। वो क्या होता है? जर्मिनेट कर जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं, स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम कैसे बचा सकते हैं अपने सामान को? कोई ख़राब होने से बचाना है ना अपने, ऐसे थोड़ी ख़राब होने रख देना है और एक्सपेरिमेंट करके देखना है, चलो ख़राब करके देखते हैं, और पता चला कि आपने सारी चीज़ें बाहर रख दी, तो और गर्म और बरसात के मौसम में वो चीज़, सारी चीज़ें ख़राब, सड़ गई, गल गई, वो पता चला नुकसान हो गया आपका, ठीक है, और आपके मम्मी पापा ने फिर धमकाया, आपको डांटा। तो ऐसा नहीं करना। तो आपको बस करना है कि आपको बचाना कैसे, आप उनको एडवाइस देनी है मम्मी पापा को, ठीक है। क्या करना है उसको, ये आपको एडवाइस देनी है। क्या एडवाइस देनी है कि देखो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब आगे बोल रहा है कि बचाएंगे कैसे आप उसे, ये भी तो ज़रूरी है। तो क्या रखें, बचाना क्या है कि भाई इसको एक तो ऐसी जगह, गर्म जगह पे मत रखो, या फिर जहाँ गीली जो गीली जगह है ना,
जहाँ बरसात हो रही है उनको वैसी जगह मत रखो, तो बचाया जा सकता है, आप बचा सकते हो। या तो उनको ठंडी जगह पे रखो, ठीक है, ठंडी जगह पे, गर्म जगह पे मत रखो सामानों को, खाने पीने के सामान को ठंडी जगह पे रखो, कोशिश करोगे ठंडक ठंडक जहाँ पे है वहाँ रखने की, ठीक है। दिस इज कल्ट सिम्बायोटिक। अब देखो ये एक चीज़, ये एक नया कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे, नया कंसेप्ट है इसी में ही, कि एक नया कंसेप्ट है इसके बाद, कि एक नया कंसेप्ट भाई, पहले वाला आपको समझ आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। अब एक और कंसेप्ट है। आज की वीडियो थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा कि आज की बड़ी हो थोड़ी सी, ठीक है, ताकि आपको संडे तक आप अच्छे से वीडियो देख सको और समझ पाओ, इन सभी को लिख सको। सो आगे की आगे की है कि ये भाई सारे, एक आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो साथ में रहते हैं, जैसे कि भाई कुछ ऐसे, जैसे मान लो कि भाई फंगस है और एल्गी है, बहुत अच्छा बेटर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, फंगस और एल्गी, फंगस प्लस एल्गी, ये दोनों कई बार साथ भी रहते हैं। इनको, ये दोनों जब साथ रहते हैं ना, तो इनको बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं इसको? लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। जब ये दोनों साथ रहते हैं तो इनको बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। क्या बोलते हैं? लाइकेन, लाइकेन, ठीक है। जब इन दोनों का मिक्स को बोलते हैं लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन होती है ऐसे एरिया में होते हैं लाइकेन जहाँ पॉल्यूशन नहीं होता। अब हमारे इन्वायरमेंट तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, तो ये हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलते, ठीक है, हमारे आसपास नहीं देखने को मिलती है। एक ऐसी जगह देखने को मिलेंगे जहाँ पॉल्यूशन कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे सिम्बायोटिक बोलते हैं। सिम मतलब साथ में, बायोटिक मतलब रहना, ठीक है। सिम मतलब साथ में, सिन एक जैसा, ठीक है। सिम्बायोटिक मतलब साथ में रहने वाले, ठीक है। जैसे फंगाई और एल्गी एक साथ रहते हैं, ठीक है। फंगाई और एल्गी एक साथ रहते हैं, दोनों क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लो इनको नोटबुक में, ये सारी बातें काम की हैं, आपको याद धीरे धीरे होंगी। हिंदी में लिखोगे ज़्यादा बेटर होगा। इसको तो देखो आप पॉज कर सकते हो, वीडियोस को पॉज करके आप लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको इन वीडियोस के जरिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब आगे बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगाई लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्रीज। कुछ फंगस होती हैं जो कि पेड़ की जड़ों में रहने रहती हैं। क्यों रहती है? कि भाई उनको न्यूट्रिएंट्स दे सके, सिंपल सी बात, क्यों? ताकि उनको, जो पेड़ों को न्यूट्रिएंट्स दे सके और पेड़ उनको क्या दे सके? रहने की जगह दे सके, ठीक है। इसके बदले में वो उसको रहने के लिए जगह देंगे। कौन? पेड़ की जड़ें होंगी ना, वो फंगाई को रहने की जगह देंगी, और जो फंगाई होगी वो उनको क्या देंगी? पेड़ों को नाइट्रोजन देंगी, ठीक है। आगे द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। जो पेड़, अच्छा ऐसे है कि ये जो पेड़ है ना, वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब दोनों का फ़ायदा, कहने का मतलब ये है कि फ़ायदा दोनों का निकलेगा, कि एक का फ़ायदा उससे निकलेगा, दूसरे का फ़ायदा उससे निकलेगा। मतलब जो फंगाई है ना आपकी, इस प्रकार से मान लो, डॉट्स मान लो, फंगाई है और ये जड़ें हैं, तो जड़ के इसको ये फ़ायदा, जड़ इसको फ़ायदा पहुँचाएंगे, और ये जो फंगाई है, फंगाई के स्पोर्स या फंगाई है, ये इसको फ़ायदा पहुँचाएंगे, ठीक है। तो जो पेड़ होता है ना, ये पेड़, ये तो उसको क्या शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, सॉरी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर नहीं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषण तत्व। किसको? फंगस को, ठीक है। पेड़ देता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इन रिटर्न, अब उल्टे उसके बदले में जो फंगस होती है, जो फंगस है वो क्या करती है? हेल्प फ्रॉम इट टेक टू अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब इसी के बदले में जो फंगस होती है ना, ये क्या दो काम कर देती है इसके लिए। क्या कर देती है? इसके लिए, पेड़ के लिए, इसके लिए भी क्या कर देती है? न्यूट्रिएंट्स देती है इसको भी, ठीक है। पेड़ को क्या दे देती है? न्यूट्रिएंट्स दे देती है बदले में। और क्या दे देती है साथ में दूसरी चीज़ भी देती है। दूसरी चीज़ क्या देती है? वाटर देती है। क्या देती है? साथ में पानी दे देती है। क्या देती है? वाटर। क्या देती है? वाटर। जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। ये दोनों ही एसोसिएशन, मतलब दोनों का जुड़ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्लांट के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है और फंगाई के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। आगे भाई लाइकेंस आया, पढ़ा था हमने कि एल्गी और फंगस की कंबाइन को हम बोलते हैं लाइकेंस बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल इसमें पार्टनर के रूप में होते हैं, जैसे एल्गाई और प्लस एल्गा है और फंगस है। एल्गा या एल्गी की बात होती है, ठीक है। एल्गा और लिव टुगेदर, ये दोनों साथ में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, कि फंगस उसको क्या रहने की जगह देती है और वाटर देती है, ठीक है। और मिनरल्स टू द एल्गा या एल्गी की बात होती है कि और मिनरल्स दे देती है, वाटर दे देती है, और आपका शेल्टर रहने के लिए जगह देती है। इन रिटर्न एल्गा क्या करती है? उसको फूड दे देती है, ठीक है, खाना देती है बाय फोटोसिंथेसिस। एक ही काम आती है एल्गा। देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, इस पूरी धरती पे ना 90% ऑक्सीजन छोड़ने वाला कौन होते हैं? 90%, 100% नहीं। जो इन्वायरमेंट देखते हो ना आप, इन्वायरमेंट में क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब बोलते हो कि भाई इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पेड़ से निकलती है, ऑफकोर्स निकलती है, लेकिन जो 90% सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, वो करते हैं एल्गा मतलब एल्गी की बात है, ठीक है।
वो 90% क्या करते हैं, 90% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 90% मतलब CO2, 90% इन्वायरमेंट का CO2, 90% CO2 इन्वायरमेंट का ऑब्जर्व करते हैं, सोखते हैं। ठीक है, 90% जो 90% CO2 इन्वायरमेंट का सोखते हैं और 9 बदले में क्या देते हैं, 90% ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सच में। और एल्गा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, इस वजह से फोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं। ठीक है, सेम बात। आगे इसी के बाद कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ये टॉपिक हम मैं भी करेंगे भाई अगर न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होता है। सो उसके बाद आपका होमवर्क करते हैं, इसको भी ख़त्म हो जाएगा ताकि आपका 25 अप्रैल का काम ख़त्म हो जाए, ओवर हो जाए आपका। ठीक है, ओवर हो जाए, टोटली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आगे आई होप समझ में आई होगी वीडियो। ये वाला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, दोनों ही 2 एग्जाम्पल दे रखे थे इसमें। ठीक है, एक तो फंगल और ट्री का, और दूसरा एल्गी का, लाइकेंस का। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द एल्गा एज वेल एज फंगस। ठीक है, दोनों का ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इसमें भी। ठीक है, जो एक एल्गा देता है उसको देखो कि ये लाइकेंस होता है ना, वो दोनों का सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, सिम्बायोसिस होता है। सिम्बायोसिस मतलब कि भाई एल्गा होता है, लिखना है आपको नोटबुक में, एल्गा प्लस फंगाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नोट डाउन करना है एक एक चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्गा प्लस फंगाई को हम दोनों को जब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या बनता है, लाइकेन बनता है वो। ठीक है, इन दोनों के जोड़ को बोलते हैं, इन दोनों को जब दोनों आपस में मिलने के बाद एक दूसरे को जो फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो फ़ायदा वो जो बन जाते हैं ना, जब दोनों मिल जाते हैं तो इन दोनों को मिलने को बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, मिलने के बाद ये दोनों क्या बनते हैं, लाइकेन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे एल्गा होता है, वो तो फूड दे देता है फंगाई को, और बदले में फंगाई क्या करता है, इसको न्यूट्रिएंट्स, पानी, जो भी चाहिए होता है, शेल्टर, रहने की जगह चाहिए होती है, वो फंगस एल्गी को दे देता है। ठीक है, फंगस क्या करता है, एल्गी को रहने के लिए दे देता है। ठीक है, फ़ायदा एक दूसरे को पहुंच रहा है, देख रहे हो ना आप, एक दूसरे को फ़ायदे पहुंचा रहे हैं एक दूसरे को ये दोनों। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है, ये सब सारी बातें इसमें लिखी हुई है। अब बोल रहे हैं कि रिप्लेनिश मतलब पकाते हैं सॉइल को, कैसे न्यूट्रिएंट्स से कैसे सॉइल के अंदर आ जाती है, तो वो सब बोल रहा है। हैव यू सीन फार्मर, क्या आपने किसानों को देखा है कि वो खाद और फर्टिलाइज़र डालते हैं खेतों के अंदर, और गार्डनर क्या, और आपको जो बगीचा होता है, जो माली होता है, उसको देखा है इसने आपने, यूजिंग दैम इन द लॉन्स और इन पॉट्स, या तो लॉन में या फिर पॉट में। ठीक है, पॉट में या फिर मट, जैसे होता है ना, पॉट अलग एरिया होता है, उसके अंदर मटके में। ठीक है, आपने देखा कि भाई वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं भाई इसको, वो क्या करते हैं भाई, उसको किसको यूज़ करते हैं, मैन्योर को और फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स दे सके किसको, प्लांट्स को। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल, हाँ, न्यूट्रिएंट्स दे सके ऑफकोर्स, ताकि वो जो फार्मर है ना, वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट दे सके, किसके जरिए, खाद के। मैन्योर होता है खाद, फर्टिलाइजर होते हैं जो उनको उपजाऊ करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स केमिकल होते हैं, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, NPK एक एग्जांपल होता है फर्टिलाइजर का, याद रख सकते हो। NPK बड़ी क्लास में पढ़ोगे, 8 क्लास में NPK, या आप कोई भी सीनियर क्लास में या 8 क्लास में पढ़ा होगा, तो उसको आप उससे पूछ सकते हो NPK फर्टिलाइजर क्या होता है। ठीक है, यू लर्न दैट, आपने पढ़ा होगा कभी, ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व भी किया होगा मिनरल को अपने मिट्टी में, या मिनरल न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व किया होगा आपने, या सीखा होगा, समझा होगा, कभी किसी से सुना होगा, तो आपने ऐसा सुना होगा कि भाई इसमें बहुत उसके अमाउंट सॉइल में कीप ऑन डिक्लाइनिंग, कि कम हो रही है इसकी अमाउंट, किसकी, न्यूट्रिएंट्स की कम, जो मिट्टी में, अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से कभी सुना होगा कि मिट्टी की उपजाऊपन कम हो रहा है। तो मतलब क्या नहीं, क्या मतलब कि न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं उसके अंदर। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, जो उनको ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। जैसे आपको दूध चाहिए, रोटी चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें खाने की चीज़ चाहिए आपको, ताकि आप शक्तिशाली पहलवान बन सको, तो वही सब चाहिए होता है, प्लांट्स को भी चाहिए होता है वही सब। सो आगे फर्टिलाइजर आगे बोलता है कि इसके अंदर NPK के बहुत एग्जाम्पल, देखो NPK ये होता है, NPK फर्टिलाइजर होता है एक, NPK आगे ना यहाँ पे ये लाइन दे रखी है, N मतलब नाइट्रोजन, इसका नाम है NPK फर्टिलाइजर। ठीक है, ये 3 फर्टिलाइजर होते हैं इसी के अंदर, फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर एक तो नाइट्रोजन होता है, N मतलब नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस फॉर्मूला होता है फॉस्फोरस का, P से डिनोट करते हैं फॉस्फोरस को। ओके, फॉस्फोरस, K माने पोटेशियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन कर लो, कैसे भी करके नोटबुक में नोट डाउन करो इसको, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ये सारे क्या है, फर्टिलाइजर है, क्या ये फर्टिलाइजर। ठीक है, क्या है फर्टिलाइजर, एंड मैन्योर्स कंटेनिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये न्यूट्रिएंट्स के नाम है। ये सारी चीज़ें किसको चाहिए होती है, प्लांट्स को चाहिए होती है।
ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। जो पोटेशियम होता है ना पीली सब्जियों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, याद रखना हमेशा। जो पोटेशियम होता है ना वो ज़्यादातर पीली सब्जियों में पाया जाता है। नाइट्रोजन होता है प्रोटीन बनाने का काम आता है, और फॉस्फोरस भी काम आता है। इस प्रकार फॉस्फोरस भी एक तरह से बहुत काम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू ऐड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रीच द सॉइल। ये एक समय पर डालने पड़ते हैं ताकि जो सॉइल होते हैं उसको उपजाऊ बनाया जा सके। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ कैन फुलफिल देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। क्या हमें समय पर डालने होते हैं ताकि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिल सके और वो ग्रोथ अच्छे हेल्दी स्वस्थ रह सके प्लांट्स, ठीक है। जो भी आपकी क्रॉप होती है, प्लांट्स होते हैं जो भी आप उगा रहे हो, ठीक है। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती है ना उनको ज़्यादातर क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है ताकि वो अपने शरीर को टू मेक प्रोटीन बनाने के लिए। याद रखना हमेशा कि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए काम आता है। नाइट्रोजन प्रोटीन बना, हमारे इन्वायरमेंट है देखो ऑक्सीजन भी है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, 78% होती है। कितनी होती है? सब 78% हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा जो भी प्रेजेंट है ना, जो भी गैस प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन 78%। उसके बाद आती है ऑक्सीजन होती है 21%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% इन्वायरमेंट में याद रख लें, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट होते हैं? 21% होते हैं। और बाकी की जो बच गई ना वो 1% होती है। हो गया ना, 100% हो गया ना 100%। 1% होती है अदर गैसेज याद रखना हमेशा, अदर गैसेज। तो 78%, 21% इन दोनों का ऐड करेंगे कितना बने? 19% और 1% हो गया 100%। इतनी यही गैस प्रेजेंट होती है आपकी इन्वायरमेंट में, और कोई गैस नहीं होती। सब ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि एवरी थिंग्स, एनी प्लांट, एवरी एनिमल्स, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स प्रोटीन, और नाइट्रोजन काम करता है प्रोटीन बनाने के लिए। इस वजह से सभी को प्रोटीन की जरूरत होती है। और वो प्रोटीन कौन बनाता है? नाइट्रोजन बनाता है। याद रखना हमेशा, नाइट्रोजन बनाता है प्रोटीन को, ताकि प्लांट्स ग्रोथ कर सके, ताकि अपने शरीर का निर्माण कर सके, बना सके अपने शरीर को पूरी तरीके से। हमें भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है ताकि हम अपने शरीर को ताकतवर बना सके, थोड़ा बड़ा बना सके, ठीक है। बड़ा चौड़ा ताकतवर मसल्स ग्रो कर सके। मसल्स ग्रो करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। अगेन बहुत जल्दी बता रहा हूँ मैं आपको सारी बातें, पर आपको पॉज करके लिखना है। ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे मैं देखो थोड़ा सा हेल्पलेस महसूस करता हूँ कि मैं आपको छोटी वीडियो बना के देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंसेप्ट अच्छे से करा के तैयार करवाऊँ आपको सब ये सारी बातें, ठीक है। यू लर्नड दैट थो नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन प्लेंटी और इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैन्योर, दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कि ज़्यादातर जो होते हैं ना, हमने ये सब चीज़ें देखी भैया कि जो नाइट्रोजन होता है ना वो हमारे हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। प्लेंटी मतलब क्या होता है? प्लेंटी माने बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा में प्रेजेंट है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कि हवा से डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकते। देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि प्लांट्स ये नाइट्रोजन साइकिल डायरेक्ट इनडायरेक्टली नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ाने की कोशिश करेगा, बताने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन करेंगे हम मंडे से, मतलब कि परसों से। तो नाइट्रोजन साइकिल आगे पढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल ही है ये सब। तो आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। सो इसको आई होप इतना समझ में आएगा। इसके बाद भी और बहुत कुछ है इसके बारे में। तो नाइट्रोजन साइकिल समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और एक बात एक इम्पोर्टेंट है, जो भी बात बताई गई है वो सारी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला पोर्शन आपको दोबारा कराऊंगा, जो मैं लास्ट को नाइट्रोजन वाला पार्ट बताया इसको दोबारा कराऊंगा इसी में ही, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से इस वाले टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी एक टॉपिक में से, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना ध्यान रखें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और एंजॉय करो, ठीक है। खुश रहो। आप मम्मी पापा का ध्यान रखो, मम्मी पापा आपका ध्यान रखेंगे। सो खुश रहो, मज़े में रहो। गॉड ब्लेस यू। तब तक के लिए बाय। ओके, टेक केयर, बाय बाय।